जो करंट सिचुएशन है, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें हम हिस्टोरिकली ठीक परफॉर्म करते रहे हैं, तो इस वजह से उस पर काफ़ी हमारे फैंस का फोकस रहा है। लेकिन अगर हम क्रिकेट को साइड पे रखते हैं और इवन हॉकी में भी हम माजी में हम अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन अगर क्रिकेट और हॉकी को साइड पे रखते हैं, जो एक हार्ड ट्रुथ है, एक सैड ट्रुथ है, वो ये कि पाकिस्तान एज अ स्पोर्टिंग नेशन कोई बहुत कामयाब नहीं कंसिडर की जाती। जिस तरह दुनिया में जितनी भी बड़ी स्पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, चाहे फुटबॉल होगी, चाहे एथलेटिक्स होगी, चाहे मुख्तलिफ स्पोर्ट, वॉलीबॉल होगी, टेबल टेनिस होगी, जिस तरह की भी स्पोर्ट्स हैं, अगर हम कंपेयर करें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उसमें कहाँ फॉल करते हैं तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होगी। ये तो एक जो क्रिकेट का जुनून है या कहीं ना कहीं हॉकी का माजी में रहा है, उसने हमें कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग मैप पे हमें रखा हुआ है। अदरवाइज़ इस चीज़ पे हमें गवर्नमेंट को भी और एज अ नेशन भी और हमें कौम को भी सोचना चाहिए कि हमने अपने मुल्क में स्पोर्ट्स को किस तरह फरावानी देनी है, स्पोर्टिंग कल्चर को किस तरह हमने लोगों के अंदर लेके आना है, बच्चों के अंदर लेके आना है, क्या हमें ग्राउंड्स देने चाहिए, क्या हमें स्कूल्स में इंकरेज करना चाहिए स्पोर्ट्स को, क्या ऐसे मैयर्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हमारा ना सिर्फ क्रिकेटर्स हम अच्छे प्रोड्यूस करें, हॉकी के प्लेयर्स अच्छे प्रोड्यूस करें, बाकी जो ओवरऑल स्पोर्टिंग कल्चर है, जिस तरह टेनिस है, स्क्वॉश है, फुटबॉल है, हॉकी है, बाकी जितनी वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हमें तमाम स्पोर्ट्स में अपनी कौम को उठाना है, अपनी टीम को उठाना है। तो उस हवाले से हमें इकदाम लेने की ज़रूरत है, और वो इकदाम तभी लिए जा सकते हैं जब हम ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करें, ग्रास रूट में स्कूल्स में इन्वेस्ट करें, कॉलेजेस में इन्वेस्ट करें, और इन तमाम स्पोर्ट्स को में इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बल्कि एक कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। हमने देखा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स को इतना इंकरेज नहीं करते जितना इंकरेज करना चाहिए बच्चों में। वो डेफिनेटली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन या डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपकी पर्सनैलिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल है। उस हवाले से ना सिर्फ यही बल्कि आपने अगर खिलाड़ी उठाने हैं, अपने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनाने हैं स्पोर्ट्स में, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, तो आपको अपने ग्रास रूट में स्कूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कॉलेजेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और तमाम जो हमारे विसिनिटीज़ हैं वहाँ पे ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स और स्टेडियम्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए जिनमें जाएँ बच्चे, और टैलेंट आई एम श्योर हर तरह की स्पोर्ट्स का हमारे पास मौजूद है। जिस तरह आपने कहा, ये असल जो एज है जिसमें बच्चा एक ग्रूम करता अपने आप को या अपना नाम पैदा करता है, वो आपकी 6-7 साल से लेकर 15 साल की एज है असल में। बाकी तो आप उसमें पॉलिश करते हैं या उसकी मैनेजमेंट करते हैं, असल तो उसके किसी भी स्पोर्ट के लिए जो मसल डेवलप होने हैं वो उसी एज में होने हैं। अच्छा, स्कूलों की जिस तरह आपकी दूसरी बात की, अगर लास्ट ओलंपिक की एग्जांपल है और अभी इस ओलंपिक की बात करें तो लास्ट ओलंपिक में भी एक ही नाम हमारे माइंड में था कि शायद फाइनल अरशद नदीम कुछ ऐसा वंडर कर दे और पाकिस्तान को जिता दे, और इस दफ़ा भी सिर्फ अरशद नदीम का ही नाम हमारे माइंड में आ रहा है कि शायद ओलंपिक्स में हमें कोई अगर टाइटल, अगर कोई मेडल जीत पाते हैं तो वो अरशद नदीम है। अब उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कोविड के डेज थे, तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अरशद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफ़ा इंटरव्यू भी किया, वो गाँव में भेज दिया गया, और गाँव में ना कोई फैसिलिटीज़, और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे, और जो पूरी हमारी स्पोर्ट्स की फेडरेशन थी, जो ओलंपिक फेडरेशन थी पाकिस्तान, उसका बजट 2 करोड़ था। तो आप जब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी डायरेक्शन नहीं होगी गवर्नमेंट लेवल पे, तो इसका कितना नुकसान है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है किसी लेवल पे। देखिए, इसमें इरफान भी जो एक डेवलप्ड नेशंस के पास रिसोर्सेज होती हैं, उस तरह की रिसोर्सेज शायद एक डेवलपिंग कंट्री के पास इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी शायद इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है। तो उस हवाले से फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी हैं ये शो करता है कि उनके अंदर कितना रॉ टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है। अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो वो पाकिस्तान को एक अच्छे स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो एक तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट तो है कि उस हवाले से जितनी रिसोर्सेज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह अमेरिका फोर्स से इन्वेस्ट कर सकता है, या भारत इन्वेस्ट कर सकता है, या चाइना इन्वेस्ट कर सकता है, या यूके इन्वेस्ट करते हैं, उतनी रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उसको इस बात का रियलाइज़ करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स का जितना इम्पैक्ट है ओवरऑल आपकी नेशन बिल्डिंग में, वो बहुत मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, पास में करते भी रहे हैं। अब ये 2 डेकेड से आके इंटरेस्ट बढ़ने की बजाय दुनिया का इंक्रीज हो रहा है, हमारा डिप की तरफ जा रहा है। उसमें मैं थोड़ा सा इरफान भी ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा हम कवरेज क्रिकेट को देते हैं, चाहे PSL हो रही है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उसी तरह हमें
जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें जो हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उनको हमें कवर करना चाहिए। चाहे टेनिस है, चाहे हॉकी है, और जिस तरह मैचेस को लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है क्रिकेट की, उस तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी लाइव ब्रॉडकास्ट की जानी चाहिए, और इवन डोमेस्टिक सतह पे भी, ताकि लोगों का बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान डेवलप हो। ये एक कल्चरल चेंज है, एक सोसाइटल चेंज है। इसके लिए हम सबको मिलके, तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के हमने एक वे फॉरवर्ड तैयार करना और उस पर अमल दरामद करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करवाना है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के बड़े फ़ायदे हैं किसी भी इंसान की शख्सियत में।